नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर नवीन राजस्थान जी के है 50 जिलों के अकॉर्डिंग, उसके अंदर दोस्तों हमारे 100 प्रश्न रहने वाले हैं। और 100 प्रश्न दोस्तों जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों जैसे कि बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी या पशु परीक्षर एग्जाम, सभी के सभी एग्जामों की दोस्तों क्या आपके सामने डेट आ चुकी है, कब इसका एग्जाम होने वाला है। बीएसटीसी का दोस्तों अगस्त या सितंबर के अंदर होगा, पीटीटी 9 जून, सीईटी का भी दोस्तों अभी दोस्तों हमारे सामने हल्का सा सुराग मिला है कि सीईटी भी जल्द करवाने की घोषणा होने वाली है। और पशु परीक्षर की एग्जाम की डेट भी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। उन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों न्यू राजस्थान जी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। यदि दोस्तों कोई भी साथी राजस्थान के इन एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास दी बेस्ट होने वाली है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर क्या पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से अन्य किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या श्वेत शहर? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को आना चाहिए दोस्तों। 0 से हीरो वाली क्लास है। बताइए, जैसलमेर को सुनहरे शहर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। नागौर, जालोर, जैसलमेर या जोधपुर? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जैसलमेर। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है? बताइए, छप्पन का मैदान, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या इनमें से कोई सा भी नहीं? छप्पन का मैदान, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या इनमें से कोई नहीं। जो बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है वह क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान के किस स्थान पर होती है? जयपुर, कोटा, माउंट आबू या ब्रजराजनगर? कहां होती है सबसे ज्यादा वर्षा? होती है दोस्तों माउंट आबू के अंदर। कहां होती है? माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है? हिस्सा है बंगाल की खाड़ी जो अपवा तंत्र है उसका हिस्सा। ये 4 नदियां दे रखी है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है? लूणी, पार्वती, साबरमती या माही नदी? कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों हमारे? पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती? बताइए दोस्तों, कोलायत झील, फोय सागर, सिलीसेड या रामगढ़? बताइए दोस्तों, राजस्थान का नंदन कानन ये कहलाती है दोस्तों सिलीसेड झील। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? बताइए दोस्तों, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू या जोधपुर एवं नागौर? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है दोस्तों, उससे राजस्थान के कौन से जिले हैं वह लाभान्वित है? जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं दोस्तों वह उससे क्या लाभान्वित है? अगला प्रश्न, राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर दिए गए दोस्तों मृदा के प्रकार और सूची 2 से हैं संबंधित जिले। जो रेवरीना मिट्टी है वह राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? बताइए दोस्तों, कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों जो रेवरीना मिट्टी है गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों के अंदर। कौन से जिले के अंदर? गंगानगर व अनूपगढ़ जिले के अंदर। दूसरी है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे उदयपुर और सलूम्बर। कहां? उदयपुर और सलूम्बर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तीसरी है नवीन भूरी मृदा मिट्टी। ये पाई जाती है दोस्तों जो भीलवाड़ा, शाहपुरा और ब्यावर जिले हैं उनके अंदर। तो तीसरे का पहला मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी
ये पाई जाती है जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर या अनूपगढ़ और बीकानेर के अंदर। तो लास्ट का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अगला प्रश्न, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कार्बन स्टॉक कितने हैं? बताइए दोस्तों, कितने हैं कार्बन स्टॉक? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। 110.27 मिलियन। कितने हैं? 110.27 मिलियन। अगला प्रश्न दोस्तों, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, गजनेर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या सीकर के अंदर? जो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। सूची 1 के अंदर दिया गया दोस्तों जिला, और सूची 2 से जनसंख्या घनत्व है जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। बताइए दोस्तों, जोधपुर जिले का जिला घनत्व जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा दोस्तों 161। कितना हो जाएगा? 161। कोटा का कितना होगा? कोटा का होगा 374। कितना? 374। अजमेर का होगा दोस्तों 305। कितना होगा? 305। और भरतपुर का है 503। कितना? भरतपुर का है दोस्तों 503। किस विकल्प के अंदर दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों, मीणाओं, सहरिया या ग्रासियों के अंदर? उंदरिया पंथ यह है दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है उनके अंदर प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुड्डा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह खनन कौन सा है दोस्तों? कौन सा खनन है वह? सीसा व जस्ता। कौन सा खनन दोस्तों? सीसा व जस्ता। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर या बीकानेर के अंदर? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। कहां है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सड़कों का न्यूनतम घनत्व है किस जिले में स्थित है? सड़कों का राजस्थान के अंदर न्यूनतम घनत्व है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में भी जाना जाता है? किस जिले को जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है श्री गंगानगर जिले को। किस जिले को? श्री गंगानगर जिले को। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों राजस्थान के अंदर जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए दोस्तों, किस शहर के अंदर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, कालीबाई राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई है दोस्तों राजस्थान की जो रास्तापाल किसान आंदोलन है, कहां का था ये डूंगरपुर का। तो उससे संबंधित है कौन? कालीबाई भील। अगला प्रश्न, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बोथुआ पत्थर आदमकद स्थानक खड़े विष्णु में मिले थे। बताइए दोस्तों, ये मिले थे भीनमाल, मंडोर, पाली या बीकानेर? कहां मिले थे दोस्तों? बताइए, पाली के अंदर। कहां मिले थे दोस्तों? ये लाल बलुआ पत्थर है वह पाली के अंदर मिले थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों ए घोष। कौन? ए घोष। अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? किसको? आहड़ को। किसको जाना जाता है दोस्तों? आहड़ को। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता को क्या स्वीकार कर लिया था? किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने किया था दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था के नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था? किसको? सिकदार, भंडारिक,
मुत्सदी अक्षय पटलिक किसको बताइए दोस्तों, किसको नियुक्त किया जाता था? जो मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में, बताइए दोस्तों, बताइए ये किया जाता था दोस्तों मुत्सदी को। किसको? मुत्सदी को। अगला, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी कब? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी 1938 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1938 के अंदर। अगला प्रश्न, भिजोलिया किसान आंदोलन जो चरणबद्ध तरीके से हुआ उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से सही नहीं है। सही नहीं है बताइए दोस्तों, भिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा सही नहीं है? 1888 से 1896, ये दोस्तों इससे क्या सुमेलित नहीं होता। अगला प्रश्न, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? किसके विरुद्ध किया था? जयराम पीसा आंदोलन अधिनियम के तहत। अगला, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? मेल नहीं खाता वह दोस्तों आपको चुनना है। तारागढ़ बूंदी के अंदर सही है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है, जो कुंभलगढ़ है वह उदयपुर के अंदर नहीं है। कहां है? राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? बताइए प्यारे दोस्तों, सुनहरी कोठी का निर्माण यह करवाया गया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी भी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियां, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को भी बताया जाता है? कौन सी ही दोस्तों वह मौखिक परंपरा है? वह मौखिक परंपरा है दोस्तों कावड़ बंचना। क्या? कावड़ बंचना। अगला प्रश्न, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? जयपुर का कौन है? ब्लू पोट्री। कौन सा है? ब्लू पोट्री। अगला, राजस्थानी परिधान के प्रतीक क्या है? राजस्थानी जो परिधान है उसके प्रतीक बताइए दोस्तों कौन से हैं? पगड़ियां भी है, पायजेमे भी है, पारके और पायजेमे भी है। तो दोस्तों जो समस्त वर्णित विकल्प है सारे के सारे राजस्थानी परिधान के क्या है? प्रतीक। अगला प्रश्न, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? किस माह के अंदर? माघ माह के अंदर। अगला, असुमेलित जोड़े को छांटिए। क्या करना है? असुमेलित जोड़े को छांटना है। वर्तमान नाम और उसका प्राचीन नाम। इसके अंदर दोस्तों असुमेलित कौन सा है? भरतपुर का डीग। जो भरतपुर और डीग है उसका प्राचीन नाम क्या? विराट नहीं था। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। जो देशांतर विस्तार है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, राजस्थान में अधिकांश वर्षा कहां होती है? अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों राजस्थान के अंदर किन हवाओं से, किन मानसूनी शाखाओं से होती है? यह होती है राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवने हैं उनसे अधिकांश वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मेजा बांध का निर्माण राजस्थान के अंदर कोठारी नदी के ऊपर हुआ है। किस नदी के ऊपर? कोठारी नदी के ऊपर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? बताइए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर उसका प्रवेश बिंदु राजस्थान का कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ के अंदर। किस जिले के अंदर? हनुमानगढ़ के अंदर। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? कौन सा है? वर्टिसोल। कौन सा है प्यारे दोस्तों? वर्टिसोल। अगला प्रश्न, राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है? सत्य युग्म हो जाएगा मध्यम सघन वर्ग 4368.65 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए। अगला प्रश्न, कुर्जा एवं गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध खिंचन गांव राजस्थान के किस जिले में है? ये खिंचन गांव राजस्थान के फड़ौदी के अंदर। अगला,
राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? लिंगानुपात के अंदर 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितने अंकों की? 7 अंकों की। अगला, झेला वाउसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? किससे हैं दोस्तों? ये है डामोर जनजाति से। किससे हैं प्यारे दोस्तों? डामोर जनजाति से। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? जिप्सम का अधिकतम उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है दोस्तों? नागौर जिला। कौन सा? नागौर जिला। कौन सा विकल्प है दोस्तों आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सोरसेन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सोरसेन माता का मंदिर है दोस्तों बारां के अंदर। कहाँ है? बारां जिले के अंदर। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसे बोलते हैं RSRTC, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों राजस्थान के अंदर 1 अक्टूबर 1964 को। अगला प्रश्न, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन निधि कब लागू की गई थी? ये राजस्थान के अंदर लागू की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। कब? 17 दिसंबर 2019 को। अगला, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले के अंदर है दोस्तों? अविकानगर, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। मेवाड़ शुगर मिल यह है दोस्तों राजस्थान के अंदर। कहाँ है? भोपाल सागर में। अगला प्रश्न, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत विधवाएं, तलाकशुदा और प्रत्येक महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है उनकी कितने रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है? उनको दोस्तों 750 रुपए की क्या पेंशन प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर है? कालीबंगा है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। बताइए दोस्तों किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल या चौहानों की? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो प्रतिहार है उनकी देन माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, कौन सी रियासत के अंदर नहीं लिया जाता था? जैसलमेर के अंदर। अगला, खंडलाई आश्रम के संस्थापक कौन थे? खंडलाई आश्रम के संस्थापक है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवश कांड बताया? किसको? ये बताया दोस्तों जो नीमूछड़ा घटना हुई थी 1955 के अंदर, उसको बताया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? यह है दोस्तों भील समुदाय से। किससे हैं? भील समुदाय से। अगला, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने? सागर भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी दोस्तों? भोगीलाल पांड्या ने। किस प्रजामंडल की? डूंगरपुर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न, नव राजस्थान को राजस्थानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, पी सत्यनारायण राव। कौन थे? पी सत्यनारायण राव। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? खानवा अजमेर के अंदर नहीं है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, भानगढ़ अलवर और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगला, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना दिल्ली में किसने की थी? दिल्ली के अंदर टीकाराम पालीवाल ने की थी। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। अगला प्रश्न, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किसके नाम है? ये दोस्तों सारे के सारे जो जोधपुर दुर्ग है उसके अंदर तोपे हैं उनका नाम है। अगला प्रश्न, जलमहल किस झील के मध्य स्थित है? जलमहल है दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मानसागर झील है उसके मध्य में। अगला, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं थी? जो राजस्थानी चित्रकला है उसके अंदर कौन सी विशेषता नहीं थी? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना। अगला, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? बादला है दोस्तों जो जस्ते से बनी पानी की बोतल है उसको बादला कहा जाता है। क्या? बादला कहा जाता है। अगला प्रश्न,
मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। जो मारवाड़ के अंदर दामनी है वह ओढ़नी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, यह होता है लोक देवता तेजाजी महाराज की स्मृति में। अगला प्रश्न, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं दोस्तों मोहर्रम के दिन। किस दिन? मोहर्रम के दिन। अगला प्रश्न, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को। अगला, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्राह्मणवर्ता की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान से किस भाग से जोड़ता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी भाग से जोड़ता है? वर्तमान के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर जो उत्तरी भाग है उससे जोड़ता है। अगला, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? किस जिले के अंदर नहीं है? सीकर, झुंझुनू, अलवर, जालोर के अंदर नहीं है दोस्तों। अगला, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? अधिकांश भाग बताना दोस्तों, जो राजस्थान का शीतोष्ण कटिबंध है उसके अंदर राजस्थान का क्या अधिकांश भाग फैला हुआ है। अगला, कायलाना झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कहाँ है दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर। अगला, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा युग्म सही नहीं है? जो जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ के अंदर है, जवाई परियोजना पाली और कोठारी परियोजना भीलवाड़ा के अंदर, जो काली सिंध परियोजना है वो उदयपुर के अंदर नहीं है। जो ये युग्म है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर वह गलत हो जाएगा। अगला, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही गढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? सही गढ़ता हुआ क्रम उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। वुड फॉसिल पार्क यह है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के अंदर जो फड़का है वह फड़का क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों, फड़का जो कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों फड़का कहा जाता है। अगला प्रश्न, जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह खनन कौन सा है? जामर कोटड़ा है दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए है? रॉक फॉस्फेट के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1979 के अंदर। जो 1979 है उसके अंदर राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की क्या स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह है दोस्तों तबीजी अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहां स्थित है? कुक्कुट पालन यह है दोस्तों अजमेर के अंदर। 101% दोस्तों इससे आपके या तो जो पशुपालन के अंदर बी पार्ट है उसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं दोस्तों पार्ट ए के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021 को। कब? 17 जुलाई 2021 को। अगला, स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है? स्वयं सिद्ध योजना ये किसके लिए है? यह है दोस्तों जो संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए। किसके लिए है? जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनके आश्रय और पुनर्वास के लिए कौन सी योजना है? स्वयं सिद्ध योजना। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, मैकलिन, एल्फिस्टिन या ए.एल. बोसम ने? किसने कहा था दोस्तों? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के क्या है एहसानमंद, ये कथन कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों जो राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी या घग्गर नदी है उसके किनारे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह सभ्यता कौन सी थी? आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता दोस्तों। अगला प्रश्न,
8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह रहा था दोस्तों प्रतिहारों का। किस वंश का रहा था? प्रतिहारों का 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। अगला, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। बताइए दोस्तों ये किसके लिए किया जाता था? जो राजकीय ज्योतिष है उनके लिए। किसके लिए? राजकीय ज्योतिषों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? एम.एल. वर्मा। कौन थे दोस्तों? एम.एल. वर्मा। अगला प्रश्न, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? कौन थे दोस्तों? हनुवंत सिंह। कौन? हनुवंत सिंह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है और भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन कस्बा मांडलगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ है दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। अगला, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किस समाचार पत्र के संपादक थे? कौन? विजय सिंह पथिक। ये थे दोस्तों किसके? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न राजस्थान केसरी के। अगला प्रश्न, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर था? यह था दोस्तों जयगढ़ के अंदर। किस दुर्ग के अंदर? जयगढ़ के अंदर। कौन सा? तोप डालने का कारखाना। अगला, अंबर आमेर या तो अंबर पैलेस या अंबर पैलेस राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर जो जयपुर जिला है उसके अंदर है। अगला, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावन सिंह की मृत्यु हुई थी दोस्तों वृंदावन के अंदर। कहाँ हुई थी पहले दोस्तों? वृंदावन के अंदर। अगला, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती थी? जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं वह किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है दोस्तों जो सिरेमिक जैसी मिट्टी है उससे। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा। अगला, कंडोरा कहां पहना जाता है? बताइए दोस्तों। ये पहना जाता है दोस्तों कमर के अंदर। कहां? कमर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला होता है दोस्तों अंतिम माह के, जो कार्तिक माह है उसके अंतिम दिन। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सामने जो नवीन राजस्थान जी के उसके 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 100 प्रश्न में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं? 80 प्रश्न के लगभग आपके सही हो रहे हैं या 80 से अबव आपके सही हो रहे हैं। तो आप निश्चित तैयारी के अंदर रेस के अंदर लगे हुए हैं दोस्तों। ये क्लास दोस्तों जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है, चाहे एलडीसी मान लीजिए, सीईटी मान लीजिए, पशु परीक्षर एग्जाम के लिए मान लीजिए, या दोस्तों आप यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए निश्चित सिलेक्शन वाली क्लास है। 100% आपके ऐसे ही एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। इस सेशन को दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जिस भी साथी को इस क्लास की क्या पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस पे आके है मैसेज करना है। आपको क्या निश्चित पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको दोस्तों मैसेज के अंदर बता देना, आपको निश्चित उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।